हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। और ये जो टॉपिक है मैंने एमएससी फर्स्ट सेम से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी एक चतुष्फलकीय संकुल होता है, ठीक है, जिसकी जो ज्योमेट्री है वो इस तरह से बनती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे हम। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं इसके बारे में, तो वो देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी चतुष्फलकीय संकुल को समझने के लिए एक क्यूब में चतुष्फलक की कल्पना करते हैं, ठीक है। एक ये क्यूब है और इसमें चतुष्फलक की कल्पना करते हैं, ये कहा गया है। बीच में सेंटर मेटल आयन, ठीक है, जो एम प्लस जो है वो क्या है, सेंट्रल आयन है, केंद्रीय धातु आयन के चारों लिगेंड क्यूब के चारों कोनों में स्थित है, ठीक है। और ये जो आपको ये जो गोले दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, लिगेंड है ये, ठीक है। ये जो सेंट्रल आयन और ये लिगेंड है यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, ये चारों लिगेंड मेटल आयन के समीप आते हैं तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। इसमें कह रहा है कि जब ये चारों लिगेंड मेटल आयन के समीप आते हैं, ठीक है, मतलब कि जो लिगेंड है जब ये इसके सेंट्रल आयन के जब करीब आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है आगे, एनर्जी बढ़ने के बाद डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होते हैं या स्प्लिटिंग ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। जो स्प्लिटिंग होगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स के जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और ये देखिएगा यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं इसका नाम है dy/जेड, और ये वाला जो है इसे हमने यहाँ पे लिखा है तो dy/जेड है। ये T2g वाला है और ये क्या है, dx²y² dz², ठीक है। ये इसका नाम ये है और इसका नाम ये है, ठीक है, और ये eg है। फिर आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे कह रहा है dxy dy/जेड तथा dz/x ऑर्बिटल की एनर्जी में होने वाली वृद्धि यानी dx² y व dz² ऑर्बिटल की ऊर्जा वृद्धि से अधिक होगी, ठीक है। इस स्प्लिटिंग में eg ऑर्बिटल में एनर्जी 6d³ कम होती है, जबकि t2 ऑर्बिटल की एनर्जी 4.d³ अधिक होती है, ठीक है। फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है उसके बारे में देख लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें क्या है, sp हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। और इसके जो कुछ एग्जांपल है मैंने यहाँ पे दिए गए हैं, देखिएगा। तो फर्स्ट है NiCl4 2-, फिर सेकंड नंबर में दिया है NiCO4, थर्ड नंबर में MnO4, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो दिया है ये मेन है NiCO4, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28 होता है, ठीक है। और हम इस तरह से इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है निकिल इस ग्राउंड स्टेट देख लेंगे। हम सबसे इसकी ग्राउंड स्टेट देखेंगे। तो ये जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, तो ये 3d जो है हमें इस तरह से भरना है, ठीक है। और ये जो 4s है हम इस तरह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। और हमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, ठीक है, पहले ये वाले सीधे सीधे भरेंगे, उसके बाद तो फिर ये पूरे कवर करते हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो निकिल का होता है उसका हमें एनर्जी हम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस पे x मान लेंगे, ठीक है। और CO4 की हमें एनर्जी पता है जो कि 4 है, ठीक है। और यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर निकिल इन ऑक्टाहेड्रल स्टेट देखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो ये जो बॉक्स है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ पे चला जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये बॉक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, ठीक है। अब निकिल इन हाइब्रिडेशन स्टेट, तो देखिएगा यहाँ पे
जब ये पूरा बॉक्स कंप्लीट हो गया और ये खाली है तो क्या होता है, इसी स्थिति में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो यहाँ पे देखिए लोन पेयर दे देते हैं, अपने जो लोन पेयर होते हैं वो दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चार जो है, तो यहाँ पे देखिएगा फिर ये जो सीओ की जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो लोन पेयर होंगे उन्हें हम यहाँ पे इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखिएगा, यहाँ पे चारों को हमने शो कर दिया। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये वाले, ठीक है। यहाँ पे जो 4 लोन पेयर थे वो यहाँ पे हम दे देंगे। तो फिर ठीक है, यहाँ पे जो है अब देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे सबसे पहले, जब हम इसका लोन पेयर देखेंगे तो देखिए एस के यस में लोन पेयर भरे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस हो गया और पी में भरे हैं तो पी, और देखिए पी के कितने हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडेशन हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक बिहेवियर जो है n बराबर 0 है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक होगा वो क्या होगा, ये भी 0 ही होगा। तो म्यू बराबर 0 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री है, ठीक है, तो जो कि इस तरह से शो की गई है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। सो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे, और आई होप कि आपको ये नोट्स जरूर पसंद आया हो। तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी है आपको प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स परचेज करने हो आपको, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू।